हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋचा शुक्ला आज फिर से आप सबके सामने अपनी एक नई कहानी, एक नई रचना के साथ उपस्थित हुई हूँ। आई होप आपको मेरी पिछली स्टोरीज ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए हम अपनी अब कहानी पे आगे बढ़ते हैं। ये कहानी बहुत इंस्पिरेशनफुल है और एक पेंटर की है। एक पेंटर था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, बहुत सुंदर पेंटिंग, और उसकी पेंटिंग की डिमांड भी बहुत थी। पर धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती चली गई। जब उसने स्टार्टिंग की थी तो उसकी वो पेंटिंग 100 रुपये में स्टार्ट हुई थी और बढ़ते बढ़ते 500 तक पहुंच गई। लेकिन एक वक्त आया कि उसके बाद वो पेंटिंग की कीमत आगे बढ़नी वहीं पर ही रुक गई, 500 से ऊपर नहीं बढ़ पाई। उसका एक बेटा था। वो बेटा बचपन से अपने पिताजी को देखता आ रहा था और अपने पिताजी से ही पेंटिंग सीख रहा था। वो अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होता था क्योंकि उसने देखा था कि उसके पिताजी की पेंटिंग की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक सपना था कि मैं भी अपने पिताजी के तरीके से पेंटिंग बनाऊंगा और मेरी पेंटिंग की कीमत भी 500 तक जरूर पहुंचेगी। उसने पेंटिंग बनाना शुरू करा। वो मन लगाकर लगन से अपने पिताजी के साथ पेंटिंग सीखता रहा। एक वक्त आया कि उसकी पेंटिंग की कीमत भी वही 500 रुपए हो गई। जब उसकी वो पेंटिंग 500 रुपए में बिकी तो उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागता हुआ अपने घर आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी आपको पता है आज मेरी पेंटिंग की डिमांड भी आपकी पेंटिंग की तरह हो गई है और उसकी कीमत भी 500 रुपये आज मुझे मिली है। पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और आगे भी तुम्हें इससे और अच्छी पेंटिंग बनानी है। पर जैसे ही उसकी वो पेंटिंग की कीमत बढ़ी, धीरे धीरे उसका वो उत्साह कम होता चला गया। उसके पिताजी ने देखा कि अब उसने अपने पिता से पेंटिंग सीखना ही बंद कर दिया। वो अब सीखता नहीं था, जितनी पेंटिंग आती थी उतना ही करता था, पेंटिंग्स बेचता था। और आखिर में जब उसके पिताजी देखकर परेशान हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम पहले मन लगाकर मेहनत से रोज बिना नागा मेरे पास पेंटिंग सीखते थे, अचानक से तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया कि तुमने पेंटिंग सीखना ही बंद कर दिया। तो वो बड़े रौब से बोला, पिताजी अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा सीख चुका हूँ। देखिए ना, मेरी पेंटिंग कीमत आपके बराबर हो गई है, अब मुझे आगे सीखने की क्या जरूरत है। तो उसके पिताजी बोले, बेटा तुम्हें पता है तुम बचपन से देखते आ रहे हो, मेरी पेंटिंग की कीमत घटी नहीं थी, नीचे से बढ़ी थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि वो कीमत वहीं रुक गई। इवन आज के टाइम पर वो कम होती चली गई। उसका रीजन बस यही था कि मेरे अंदर भी यही अभिमान आ गया था जो अभिमान आज तुम्हारे अंदर है, कि अब तो मेरी कीमत बहुत ज़्यादा लग चुकी है और अब मुझे इससे आगे सीखने की क्या ज़रूरत है। पर एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में इंसान मरते दम तक सीखता है और उसे सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, बिना फल की इच्छा किए कि उसकी कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। जब आप बिना फल की इच्छा किए कोई काम करते हो